गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो क्लास है हमने रेशनल नंबर में जो हमने एडिशन का रूल सीख रहा हूं 1C का जो एडिशन रूल सीख रहा हूं उसमें का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसके पहले वाली क्लास है, ठीक है, वो बड़ा बन जा रहा था इसलिए मैं इसको सेकेंड पार्ट में ले रहा हूं। इसका नाम क्या है, वो मैं कम्यूटेटिव लॉ वाला, ठीक, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब क्या हम पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, बात समझो। while adding three rational number they can be grouped in any order। अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर है, उनको आप चाहे जिस ऑर्डर में ऐड करो आपका आंसर सेम आएगा। कैसे? जैसे यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक। मैं फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर को पहले ऐड कर लिया, जो आंसर आया फिर तीसरा वाला रेशनल नंबर उसमें ऐड किया, फिर जो आंसर आया वो मेरा इस वाले आंसर के इक्वल ही आएगा। अब ये वाला क्या है सर, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो मैं पहले इसमें सेकंड और थर्ड ऐड करूंगा, फिर लास्ट में फर्स्ट ऐड करूंगा, फिर भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। कहने का मीनिंग, ये सर समझ में नहीं आया, माइंड के ऊपर से निकल गया, तो आप आओ क्वेश्चन एक करते हैं, क्वेश्चन के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? अभी आपके माइंड के ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं। आप पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद जो मैं ये बात यहां बोल रहा हूं वो बात फिर से आप रिपीट करके सुनना, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, इन दोनों को ऐड किया, इसको छोड़ा, इसको बाद में ऐड करूंगा, ऐसे इसमें पहले को बाद में करूंगा, दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करूंगा। अब आओ हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखो बेटा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर और थर्ड, 3 रेशनल नंबर दिया था, ठीक। अब तीनों को हमको एसोसिएटिव लॉ के द्वारा प्रूफ करना है कि हमारा ये वाला इक्वल है, हमारा ये वाला इक्वल है। कहने का मीनिंग, चाहे मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूं तो, और चाहे पहले लास्ट दोनों को सॉल्व करूं तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। आओ देखते हैं। सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, 3 और 6 वाला है, 3 और 6 का एलसीएम ले लो। ब्रैकेट के अंदर जो दिया उसके नीचे का एलसीएम ले लो। 3 और 6 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आपका एलसीएम 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो आप सबसे पहले एलसीएम लेके 6 लिख दो, राइट कर दो, ठीक। समझ में आया? क्या कर दो? 6 राइट कर दो। अब सर ये क्या लिखा है, -2/3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 6। ये बात समझ में आया इतना? अब सर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, उसको अभी आप कुछ ना करो, ठीक। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब आप इधर भी इक्वल के इधर चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लेना, चलो तुम आप बाद में कर लेना, पहले इसको कर लो। इतना हो गया। इतने होने के बाद आप ये समझो, अब इसको सर क्या करें, कट करो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। कैसे आप अभी कम्यूटेटिव लॉ वाला क्वेश्चन कैसे करते थे, 2 रेशनल नंबर को, आप 2 ही रेशनल नंबर को सॉल्व करना है अभी। एसोसिएटिव लॉ के द्वारा आप तीनों एक साथ कर सकते थे, बट एसोसिएटिव लॉ ये कहता है पहले 2 रेशनल नंबर को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें तीसरा ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आप पहले वाले को छोड़ के लास्ट 2 को ऐड करो, फिर लास्ट में जो आंसर आए पहले वाले को ऐड करो, उसके इक्वल आएगा। वही चीज मैं प्रूफ करने चला हूं। अब सर क्या आया, यहां -2 बचा, मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 अपान क्या बचा सर, नीचे 6 बचा, ब्रैकेट के बाहर सर 1/6 बचा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम दिख रहा है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर प्रॉब्लम? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 5 आ जाएगा। 2 2 जा क्या आ गया, 4, माइनस है, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आया? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक लाइन। यहां तक क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना? मैं इसको एक लाइन इरेज कर रहा हूं, ठीक। यहां समझो आप बात को। हमारा आंसर क्या आ गया, अब इसको आप डायरेक्ट लिख लिया करो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो। 2 2 जा 4, नीचे 6 रहेगा, माइनस है, माइनस आ जाएगा, 5 1 जा 5। ये समझ में आया? आ गया ना? अब आपको ब्रैकेट के बाहर क्या बचा सर, 1/6 बचा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो सर, 5 है 4 है, एक माइनस है एक प्लस है, क्या आएगा, माइनस है एक प्लस है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 4 निकालोगे क्या आएगा सर, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसको मैं फिर डिलीट कर दे रहा हूं, क्या आ गया मेरा
1/6 ये बचा। यहां तक समझ में आ गया। अब आप डिलीट मत कर देना, जगह कम है इसलिए मैं कर दे रहा हूं। अब ये नहीं कि आप डिलीट करने लगना, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, अब इन दोनों को ऐड करो। भाई इनको मैंने ऐड करके एक रेशनल नंबर बना लिया, अब लास्ट वाले दोनों को ऐड करो। सर इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 6 यहां पे भी है 6 यहां पे भी है, एलसीएम लोगे क्या आएगा 6 आएगा। और याद करो हम पढ़ाए थे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं बस ना। आप उसके द्वारा भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर मेरा दोनों जगह सेम है, नीचे 6 आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ गया 2/6। मतलब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/6। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब आओ हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। आओ करते हैं। इसमें क्या कह रहा है सर, पहले ब्रैकेट वाला हमको सॉल्व भी करना है। देखो यहां पे पहले -2/3 और 5/6 किए, यहां -2/3 ब्रैकेट के बाहर हो गए, इसको बाद में करना है, लास्ट दोनों को पहले करना है। आप उसको लिख लो, -2/3 पहले लिख लो, ब्रैकेट बनाओ, 6 एलसीएम लोगे क्या आएगा 6 ही आएगा। और आप याद करो मैं आपको पढ़ाया था, अगर हमारा नीचे सेम है तो नीचे वाला लिख लो, ऊपर वाला ऐड कर लो, सिंपल सा। तो 5 + 1 क्या आ जाएगा, 5 + 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां क्या आ गया -2/3 प्लस ऊपर 6/6, यह ब्रैकेट बन गया। आप चाहो तो इसको कट कर दो, लेकिन अभी कट आउट नहीं करना, कट आपको लास्ट में करना है। अब क्या करो, अब ब्रैकेट हटा दो, क्यों, क्योंकि सर एक रेशनल नंबर आ गया, जब एक आ गया तो उसको ब्रैकेट हटा दो, ठीक। अब बात मेरी समझो, यहां पे नीचे 3 है, लास्ट में 6 है, क्या होगा एलसीएम लोगे, सेम तो नहीं है, सेम होता मैं डायरेक्ट लिख के ऊपर ऐड कर लेता, सेम नहीं है तो 6 क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम लोगे क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा। आपका एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। ऊपर क्या टोटल क्या लिखा है, ये लिखा है मल्टीप्लाई 6 प्लस 6/6 मल्टीप्लाई 6। बात समझ में आया आपने कैसे किया, आपने पहले दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया, जो लिखा था उसको लिखा मल्टीप्लाई एलसीएम, जो लिखा था उसको लिखा मल्टीप्लाई एलसीएम। अब आप कट कर दो, क्या कट करोगे 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, क्या आया, लाइन ड्रा करो, नीचे 6 लिखो, ऊपर क्या बचा -2 कितना आया -2 × 2 प्लस 6 × 1 क्या आया, ऊपर आया -4 प्लस 6/6। ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है बेटा, अगर 4 में से 6 निकालोगे क्या आएगा 2 आएगा ना, तो आपका आंसर क्या आ गया 2/6। बात समझो, मैंने ऐसा सॉल्व किया तो भी 2/6, मैंने ऐसा सॉल्व किया तब भी 2/6। तो यही कहता है एसोसिएटिव लॉ कि हमको ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑर्डर मतलब ये होता है, चाहे मैं 2 लिख के प्लस 5 + 3 करूं, ठीक, या फिर मैं 2 + 5 कर लूं, सॉरी मैं 2 + 5 पहले ऐड करूं फिर 3 बाद में ऐड करूं, या फिर 2 मैं बाद में ऐड करूं 5 और 3 को पहले ऐड कर लूं। 2 5 कितना आया 7 + 3, इधर 2 छोड़ दो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आया 8, 7 3 10 यहां पे भी आएगा, 8 2 10 यहां पे भी आएगा। आपका दोनों तरफ इक्वल आया ना। बट इस वाले कंडीशन में हम पहले वाले को पहले ऐड किया, दूसरे वाले को पहले और दूसरे को पहले ऐड कर लिया, और इस वाले में लास्ट और तीसरे वाले को मैंने पहले ऐड किया, सेकंड और थर्ड वाले को। यहां पे मैंने लास्ट वाले को बाद में ऐड किया, यहां पर मैंने पहले वाले को बाद में ऐड किया, बट हमारा आंसर सेम है। तो मैं चाहे इधर से जाऊं चाहे उधर से जाऊं, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कब एडिशन के रूल में, सब में मैं ये नहीं कह रहा हूं, एडिशन में ये होता है अगर मुझे ऐड करना है तो वहां ये होता है कि चाहे मैं पहले और सेकंड वाले को ऐड कर लूं, लास्ट में तीसरे वाले को ऐड करूं, या मैं पहले वाले को लास्ट में करूं, सेकंड और थर्ड वाले को पहले कर लूं, हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, इक्वल ही आएगा। अब इसी पे हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है, ओके। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में वही चीज है, देखो यहां पे 3/4 प्लस -2/5 दिया है, प्लस -7/10। यहां पे ये दोनों को पहले ऐड करना है, ये पहला और दूसरे को और तीसरा मान लो, बट यहां पे पहले वाले को बाद में करना है, ये दोनों को पहले करना है। वही सेम क्वेश्चन सब में है,
बात समझ में आया? कुछ अलग नहीं है, सारे क्वेश्चन करना, करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, टाइमिंग पता है, सब कुछ पता है। अब आओ आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको करके भेजना है। फिर अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो फिल इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक करना है। बस ध्यान देना, इसमें मान लो ये 1 दिया है, फर्स्ट रेशनल नंबर है, सेकंड रेशनल नंबर, तो इक्वल के पीछे कौन सा दिया है, सेकंड वाला दिया है, फर्स्ट वाला नहीं दिया ना, यहाँ फर्स्ट वाला लिख देना, बस सिंपल सा ऐसे। अब यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला दिया है नहीं, हाँ सर लास्ट में दिया है, सेकंड वाला नहीं दिया ना, यहाँ सेकंड वाला फिल हो जाएगा। मतलब यही चीज यहाँ फिल कर देना था, सिंपल सा। कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है दोनों में। पहले पलटी कर दिया ना, कम्यूटेटिव लॉ में हमने यही पढ़ा था ना, फर्स्ट पहले रहता है, सेकंड लास्ट में, यहाँ सेकंड पहले हो जाता है, फर्स्ट लास्ट में। वही चीज यहाँ पे भी किया है। ये दोनों कौन से लॉ में जा रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ में। ठीक, अब इसमें आओ, इसको एसोसिएटिव लॉ द्वारा करना है। देखो जैसे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। सर यहाँ पे कौन कौन दिया है, ये वाला दिया है, सेकंड वाला दिया है, हाँ ये दिया है, थर्ड वाला दिया है, हाँ ये वाला दिया है। कौन सा नहीं दिया, फर्स्ट वाला नहीं दिया, यहाँ कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। सिंपल सा ऐसे आप ऐसे फिल कर लेना, ऐसे समझो। अब इसमें यहाँ फर्स्ट वाला मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा दिया, सर फर्स्ट वाला दिया है बेटा, सेकंड वाला दिया है, थर्ड वाला नहीं दिया ना, यहाँ थर्ड वाला आएगा। सिंपल सा, कितना आसान है। यहाँ पे देखो सर फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, थर्ड इसको मान लो। सर यहाँ पे इक्वल के बाद देखो फर्स्ट वाला दिया है, हाँ सर दिया है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, हाँ सर थर्ड वाला भी दिया है, तो कौन सा नहीं दिया, सेकंड वाला ना, तो यहाँ कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। मतलब डायरेक्ट फिल कर दो, बस सिंपल सा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसको भी हम इसको इरेज करके क्वेश्चन बचा उसको भी नोट कर रहे हैं। ठीक, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ 2 बार इक्वल लगा है, इक्वल के पहले मान लो इसको फर्स्ट, यहाँ कुछ नहीं दिया तो यहाँ क्या होगा, सेकंड। अब ये देखो इक्वल के बाद यहाँ दिया है, हाँ सर फर्स्ट वाला दिया है, यहाँ कौन सा नहीं दिया, सेकंड वाला नहीं दिया, यहाँ कौन सा आएगा, सेकंड वाला। मतलब जो यहाँ रहा होगा वही यहाँ आएगा। माइंड में सोचो क्या रहा होगा यहाँ, सर यहाँ तो एक ही दिया है। तो अब कहने का मीनिंग ये है कि सर मैं इसमें क्या ऐड करूं, इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर वही आ जाए। तो इसमें 0 ऐड करोगे, 0 इसमें ऐड करोगे तो यही आएगा। फिर 0 इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, सॉरी यहाँ ऐड का साइन लगा है, फिर 0 आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, सर वही तो आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसमें 0 जहां जहां फिल दिया वहां 0, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे वही नंबर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, सर वही आ रहा है। ओके, अब आगे क्वेश्चन आओ देखते हैं। ठीक, देखो बेटा ये क्या है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं एग्जिस्टेंस, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ने जा रहा हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये किस चीज का नाम है, ये क्या चीज है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। तो ये है, अगर मान लो a/b दिया है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बस ये समझ लो। अगर आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, अगर आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, यही हो गया बस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेता हूं, 1/3 है तो ये क्या है, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख दो, -1/3, ये हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो -1/3 ऑफ एडिटिव इनवर्स, कितना, 1/3। 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -1/3। अब इसको लिख सकते हो -1/3 ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या, 1/3। इसका कहने का मीनिंग है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -1/3, ऐसे आपको लिखना। अब जैसे इसमें सब सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा -23/9। इसमें सर ऊपर नीचे कुछ दिया ही नहीं तो 1 मान लो, क्या है, -1, -18 है तो क्या है, निगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दो, +18 हो जाएगा। -17/8 है, +17/8 हो जाएगा। 15/-4 है, माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। यहाँ पर सर दोनों माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या लिखा है, 16/5 लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -16/5 हो जाएगा। बस ये ध्यान दो, सेम साइन है तो माइनस में आ जाएगा, अगर सेम साइन नहीं है तो प्लस में कर दो। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों प्लस था, मैंने माइनस में कर दिया, यहाँ दोनों ऊपर नीचे प्लस, माइनस में कर दिया, यहाँ दोनों माइनस में था, मैंने फिर माइनस में कर दिया। क्यों,
अब कहते हो सर माइनस में पहले भी था, तो दोनों सेम था ना, अगर सेम है तो माइनस में रहेगा, बस ये समझ लो। सेम है तो पॉजिटिव है तो माइनस में जाएगा। यहां पे भी सर एक माइनस है, सेम साइन नहीं है तो किस में रहेगा, प्लस में। अगर सेम साइन नहीं है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा। यहां पर 0 का 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 19/6 सर यहाँ क्या है, सेम साइन है नहीं सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां सर सेम साइन है, हाँ सर माइनस हो जाएगा, बस -8/7। ये क्वेश्चन हो गए। अब आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको करके व्हाट्सएप पे भेजना। ओके देखो बेटा, हम जो है यहाँ पे अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में आप देखो, सब्ट्रैक्ट में क्या है, फ्रॉम लिखा है ना, तो फ्रॉम मींस होता है, जैसे क्वेश्चन में देता हूं, इस पे क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले तो ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, इसको नोट कर लेना, और मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला मैं आपको बताऊं, और एक चीज बता दूं, 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे वही आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंट होगा, बट क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आप इसको भी देख लेना, बट पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। एक ये वाला देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये वाला मत देखो। आप देखो कौन सा क्वेश्चन, ये वाला थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला जब आप देख लोगे ना, आपको सब आ जाएगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, मैं इरेज करने चाह रहा हूं, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो 3rd और 6 दोनों छोड़ दे रहा हूं, ये दोनों बता दे रहा हूं बस। थर्ड में क्या है देखो, -8/9 फ्रॉम -3/5, ये क्वेश्चन दिया है। तो अब इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्रॉम की जगह क्या लगेगा, सब्ट्रैक्ट लगेगा। तो अब फ्रॉम दिया ना, तो लास्ट वाले को पहले लिख लो, -3/5 माइनस क्यों लगा, क्योंकि सर सब्ट्रैक्ट दिया है। फिर ब्रैकेट में आप लिख दो -8/9। जो नंबर लिखना ब्रैकेट में लिखना, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट मत लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो। अब ये मत सोचना कि सर माइनस 2 बार क्यों, अगर ये कंफ्यूजन है तो आप क्या करना, कोई भी रेशनल नंबर लिखना उसको ब्रैकेट में लिखना। आप अभी से माइंड में बैठा दो, कोई भी फ्रैक्शन नंबर लिखना है हमको ब्रैकेट में लिखना है। -3/5 है, इसको ब्रैकेट में लिखो। फिर सर फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, फिर पहले वाले को लिखो ब्रैकेट में लिखो, जैसा लिखा है वैसे लिख दो बस। अब सर इसके आगे कोई साइन नहीं दिया, प्लस होगा, मैं आपको पहले ही बताया था, ये याद कर लेना। अगर माइनस, जो मैंने यहाँ फिगर बनाया था कि अगर माइनस और ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, अंदर माइनस दिया है, ठीक, या फिर माइनस और प्लस दिया है, या फिर प्लस और माइनस दिया है, ऐसा कंडीशन है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहां ऐसे ही है, ये वाला कंडीशन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, -3/5 ऐसे। और यहाँ पे ये वाला कंडीशन यहाँ देख लो, यहाँ नोट कर दे रहा हूं, अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस है, अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, अंदर बाहर प्लस है, अंदर भी प्लस है, बाहर प्लस है, अंदर कुछ नहीं दिया, ठीक, इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम साइन है, सेम साइन आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो सर अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो पहला वाला ना, ये वाला, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, सेम साइन, तो क्या हो जाएगा, +8/9। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था, ऐड करते हो, दोनों नीचे सेम नहीं है, एलसीएम लेना, एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लेना। अब ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसको भी आप यहीं पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, -13/9 फ्रॉम 0। तो मैं पहले ही बताया हूं कि भाई जो लास्ट में है वो पहले हो जाएगा, तो 0 पहले आ जाएगा, 0 फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला नंबर माइनस में लिख दो, क्यों, ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक। अब सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 0 ऐड करोगे तो वही आ ही जाएगा, तो आप बात समझो, ठीक। देखो बेटा, इसमें क्या बोला है, ये सब बस दिया है, मैं बता दे रहा हूं, ये सबका यूज कहीं होता नहीं है, ठीक, सिंपल सी पहले बात बता दो, बट दिया है, देख लो। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, आपको सब में प्लस दिया है, ऐड करना है, आप एलसीएम लेके डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें जो रूल बोला है रीअरेंजमेंट, मतलब यहां दिया है 4/3, और देखो कहीं 3 का मल्टीपल है, हाँ सर ये वाला है, तो ये दोनों को एक साथ करो, इसका जो ये रूल जो कह रहा है वो रूल से। अब आप इसको कैसे करोगे, 4/3 प्लस -2/3, इनको एक ब्रैकेट में कर लो, फिर प्लस लगाओ, फिर अगला ब्रैकेट, 3/5
प्लस माइनस 11/5। आप इसको ऐसे सॉल्व करो। इसके कहने का मीनिंग ये, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे पता है आपको आता है, बट ये जो क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट वर्ड दे दिया है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी दे दिया है, इसका मतलब ये है कि जो मल्टीपल है उनको एक तरफ, जैसे 3 3, इनको मैंने एक बॉक्स नीचे देखना, ऊपर से मतलब नहीं, नीचे 3 नीचे 3 एक में, नीचे 5 नीचे 5, इनको एक में। अब इनको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा यहां, फिर प्लस इनको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा यहां, फिर इन दोनों को सॉल्व करना। समझ में आया? मान लो इनको सॉल्व करोगे, आपका आ गया 2/3, एक मोटी निशान, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे सेम है, 3 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालोगे क्या आएगा, 2/3 आएगा। इनको सॉल्व करो, क्या आएगा, प्लस लगा है, 5 नीचे आएगा क्योंकि सेम है, 11 में से 3 निकालो क्या आएगा, 8, -8 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके आंसर ला लो, इसका कहने का मीनिंग ये है, ठीक। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड नंबर में कहते हो, सेकंड नंबर में सर मैच तो नहीं कर रहा है, सर यहाँ 3 है और कहीं 3 है ही नहीं, बट 3 का टेबल पढ़ो, उसका कोई मल्टीपल है, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये है ना, तो आप इसको लिखना -8/3 प्लस -11/6 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस लगाना, 4 है, 4 का 2 जा 8, यहां आ गया ना, -1/4 प्लस 3/8, ये हो गया। इसको सॉल्व करना, जो आएगा यहां लिखना, इसको सॉल्व करना, जो आएगा यहां, फिर दोनों को ऐड कर देना बाद में, ठीक। अब समझ में आया? ऐसे इसमें भी सर यहां 20 है, देखो यहां पे 10 है, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में कर लेना, ठीक, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके सॉल्व करना, फिर जो आएगा फिर दोनों को ऐड कर देना। ऐसे यहाँ पे भी नीचे 7 नीचे 7, यहाँ 6 यहाँ 9, ये दोनों को एक साथ कर लेना और ये दोनों को एक साथ कर लेना, ठीक, ये हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक। देखो बेटा इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, पढ़ो। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, ठीक। यहां दिया है इज -2, यहां ये दे दिया है। इफ यहां भी बोला है इफ वन ऑफ द नंबर इज, इफ वन ऑफ द नंबर इज कितना है 5/6, यहां क्या दिया है 14/5। फाइंड द अदर, फाइंड द अदर, सेम क्वेश्चन 9 और 10 है, कॉपी और पेस्ट है, बस नंबर बदल दिया गया, ठीक। इस तरीके से आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर बदल दो, क्वेश्चन नया बन जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन पहला वाला लेके बताते हैं 9 वाला, उसके बाद आप कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट मानना है, लेट द अदर नंबर, क्योंकि मुझे अदर नंबर पूछा है, लेट द अदर नंबर बी एक्स। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो अदर नंबर है उसको मैं क्या मान लेता हूं, एक्स। वो ये कह रहा है अगर मैं 2 नंबर को ऐड करूं तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया, मेरा नंबर आंसर ये आना चाहिए। सर मुझे फर्स्ट नंबर नहीं पता, एक नंबर पता है, एक नंबर नहीं पता, तो एक नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिया, अदर नंबर मुझे बताना है। तो सर मैंने मान लिया कि मुझे एक नंबर x था और दूसरा नंबर जो दिया है ये है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा आंसर यही आना चाहिए, तो ऐड कर लो। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करो भाई, x प्लस है, x इधर रहने दो, ये ब्रैकेट ओपन करो, -14/5 हो गया, इज इक्वल टू -2। अब बेटा ये माइनस है, उसको उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 प्लस 14/5। नीचे कुछ नहीं दिया, 1 मान लो, 1 मान के अब क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके जैसे करते हो, इसको सॉल्व कर लो, आपका x का मान आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे होगा वो आपका काम, ठीक, वो आप करना, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, x मान लेना, लेट द, उसके बाद x प्लस इतना इक्वल इतना, ठीक, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 10 भी करना है, ठीक, 9 और 10 आपको करना है, फिर मैं 11 से आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बड़ी बन जा रही है, इसलिए मैं फिर नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगा, ओके।